का 10%, सपोज मैंने कहा ए का 10%, तो जो ये का वर्ड है ना इंग्लिश में लिखता हूं मैं 10% ऑफ ए। क्या लिखा मैंने लिखा 10% ऑफ ए। तो जो ये ऑफ वर्ड है ना या फिर का मतलब है, इसका मतलब होता है गुणा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। कहीं भी ये का वर्ड मिलेगा आप कहेंगे सर इसका मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ए गुणा और 10% का तो मतलब आप सभी जानते हैं भैया 10/100। ऐसे इस तरीके से मैं यहां बना सकता हूं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 1000 का 20% क्या होगा? 1000 का 20% क्या होगा? बताइए जल्दी से। 1000 का 20% क्या होगा? आप कहेंगे सर 1000 गुणा का मतलब गुणा और 20% का मतलब है 20/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आप कहेंगे 200। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं आगे लेवल बढ़ाता हूं। मैंने लिखा 5000 का 10% का 20%। थोड़ा सा आगे बढ़े हम, थोड़ा सा अपनी चीज को लेकर हम आगे बढ़े। मैंने कहा 5000 का 10% का 20%, दो बार यहां का जुड़ गया, दो बार यहां का जुड़ गया, तो फिर आप क्या कहेंगे भाई जरा बताना? आप कहेंगे सर 5000 का मतलब होता है गुणा 10% का मतलब देखो, अच्छा अगर आपको टेबल याद है ना, अगर आपको टेबल याद है तो आप 10% को सीधा 1/10 लिखोगे, सीधा 1/10। आगे से आज तो चलो मैं आपको छूट दे देता हूं, कल से आपको यही करना है। और सीधा 20% को आप सीधा 1/5 लिखोगे, ठीक है? तो जैसे यहां पर मैं कहूं 10% है तो इसका मतलब क्या होता है 1/10, 20% है इसका मतलब क्या होता है 1/5। इसी वजह से मैंने वो टेबल लिखवाया कि कहीं भी सवाल में ये परसेंट आएंगे ना, हम सीधा इनका फ्रैक्शन लिखेंगे, बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। तो यहां से देखो 0 से 0 खत्म, 5 से जाएगा, कितना जाएगा भाई ये 5000 है ना, सॉरी 5000 है तो 5 से जाएगा ये 100 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक और सवाल देता हूं। एक और सवाल मैंने दिया, मैंने कहा कि भाई यहाँ 28,000 है, 28,000 का 14 सही 2/7% का 10%। जरा बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। मैंने यहाँ पे लिखा 28,000 का 14 सही 2/7% का 10% क्या होगा? अभी तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक सिखा के जाऊंगा। मैं आज की क्लास में कुछ स्पेशल आपको जरूर सिखा के जाऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है अगर आपने वो पहले नहीं पढ़ा है तो, ठीक है? क्योंकि परसेंट हम सीख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको डायरेक्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। जैसे किसी भी संख्या का 10%, 20%, 30%, मैं कहूं आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1%, 2%, 4% के लिए पेन उठाने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? हम हर क्लास में क्या करेंगे, जब तक कुछ मेरे पास लिमिटेड ट्रिक्स हैं, मैं हर क्लास के लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट आपको ना ट्रिक सिखाया करूंगा। वो चैप्टर से रिलेटेड भी हो सकती है, वो चैप्टर से अलग भी हो सकती है। ये मुझे लग रहा है कि शायद ये चीज हमारे लिए बेस्ट रहेगी। कैलकुलेशन ट्रिक होंगी वो, क्या कहते हो, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? लास्ट के 5 मिनट में रोज क्या क्या करूंगा, कुछ ना कुछ ट्रिक्स बढ़िया कैलकुलेशन ट्रिक होंगी वो, और आपके बहुत काम आने वाले टूल्स होंगे वो, ये मान लो। तो लास्ट के 5 मिनट मुझे याद दिला देना रेगुलर, मैं आपको कुछ ना कुछ तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा ट्रिक के रूप में। एकदम ट्रिक पढ़ने 28,000 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है जरा बताना? क्या यही होता है 1/7? देख लो, क्या मैं इसकी जगह डायरेक्ट 1/7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। और 10% की जगह क्या मैं 1/10 लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 0 से तो 0 गया भैया, ये कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28 और 2 जीरो ये है, आप कह सकते हैं सर 400। क्या आएगा प्यारे भाई? 400 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो। मैंने क्लास में कहा ना, मैं उस बच्चे को यहाँ समझाऊंगा, उस बच्चे को सिखा के जाऊंगा जिस बच्चे ने अभी शुरुआत करी है, जिस चैप्टर के भी नाम नहीं पता इवन, वो भी सीखेगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया? 400 आ गया। अब चलो मैं कुछ सवाल पे आपको लेकर चलता हूँ। ये सवाल करिए जरा, आपके पास पहला सवाल है, एटलीस्ट ट्राई करिए। पूरे सिलेबस का फर्स्ट रिटन क्वेश्चन मैंने आपको दिया। हाँ, आज से शुरू करेंगे, आज से ही हम ट्रिक की सीरीज को शुरू करेंगे लास्ट के 5 मिनट जब तक ट्रिक खत्म नहीं हो जाती। कुछ लिमिटेड ट्रिक है सर। सवाल है, यदि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी? कौन सी संख्या? वो कह रहा है, if 3/5 part of 60% of a number is 36 then that number is what? हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। हमने बच्चे वो संख्या मान ली कि जो संख्या हमें निकालनी है ना, हमने मान ली कि वो संख्या a है। क्या है? a है। अब कह रहा है इसका 60%, भाई a का 60% करना जरा, कितना होता है 60/100। और कह रहा है उसका भी 3/5, इसका भी 3/5। भाई मैंने आपसे कहा ना, जहां भी का वर्ड दिखे आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसने कहा किसी संख्या का 60% का 3/5, मैंने वो संख्या मान ली a, उसका 60% होता है 60/100 और उसका भी 3/5 होता है ये। और ये किसके बराबर है? ये 36 के बराबर है। यहां से आप कहेंगे 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। यस भाई, ये 3 से कट जाएगा 12 बार और ये 3 से कट जाएगा 4 बार और ये मिलेगा हमें a गुणा 1/5 पूरे 25 बराबर 4। ये 25 उधर जाकर गुणा हो जाएगा तो a कितना मिल गया? 25 गुणा 4 दैट इज 100। कितना मिल गया भाई? a का मान हो गया 100। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उसने कहा किसी संख्या का इतना परसेंट का 3/5, तो मैंने वो संख्या a मानी, उसका 60% और उसका भी 3/5 किसके बराबर था? 36 के। यहां से सॉल्व करके मैंने कहा a का मान आएगा 100%। एक और सवाल चैलेंज के तौर पर आपको देता हूं मैं, और मुझे इसका आंसर आप लोगों से ही चाहिए। चलिए बताएंगे बच्चे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या इसका उत्तर होगा? सभी लोग बताओ। तो देखने से बैठे हो क्या फायदा? कुछ भी नहीं है। डेमो कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पर फिर से शुरू होगी। ये फर्स्ट क्लास लाइव होगी आपकी। एप्ली 42% है तो x बराबर कह रहा है कि 700 का मतलब तो गुणा ही होता है भैया, साढ़े मैंने कहा x गुणा 35/100 यही का बराबर कह रहा है कि 700 का मतलब तो गुणा ही होता है भैया 42%। 42 का मतलब होता है 42/100। जैसा सवाल ने कहा मैंने एज इट इज वैसा ही लिखा है। तो क्या मैं बटे 100 से बटे 100 काट सकता हूं? बीच में अगर बराबर का साइन हो ना, बीच में बराबर का साइन हो तो ये संख्याओं को आप काट सकते हो। हर की डिनोमिनेटर की संख्या को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर की संख्या को न्यूमरेटर से। अब कितना मिलेगा? देखिए भाई, ये 35 है, ये पूरा कटेगा इससे 2 बार और एक जीरो और है। 35 दूनी क्या होता है 70, एक जीरो और है तो यहां से x कितना मिल गया? 20 गुणा 42.5। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ जाएगी नीचे, जीरो से जीरो खत्म। 2 की गुणा करना जरा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौके 8। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 850। ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी का आंसर आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल था। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं इस सवाल में कि जो का होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है बस। आगे चलता हूं अगले सवाल की तरफ। चलिए, जिसका पिछले 2 सवाल में थोड़ा सा हाथ हिला हो वही सवाल को ट्राई करिए। बताओ, बिल्कुल सही बात है 850। सवाल का आंसर चाहिए भाई मुझे आपसे। 480 का 7 लेकर बैठो और आंसर बताओ क्या होगा। ऐसे भी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है। उसने कहा 480, मैंने यहाँ पे लिखा 480। बच्चे का मतलब क्या होता है? गुणा होता है और 12.5%। देखो अब मैं आपको टेबल की महत्वता दिखाता हूँ। 12.5% लिखा है ना, 12.5% ढूंढना इसमें कहाँ है?
12.5% ये रहा सर। 12.5% को बच्चे क्या मैं 1/8 लिख सकता हूँ? डायरेक्ट देखिए टेबल याद करेंगे ना तो कुछ परसेंट तो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे। 12.5% को फ्रैक्शन में क्या लिखा मैंने? 1/8। कुछ बच्चे जो याद नहीं करेंगे वो डर जाएंगे दशमलव वगैरह देखकर। भाई डरना ही नहीं है। उसने लिखा 12.5% मैंने लिख दिया 1/8। एक ही बात है दोनों का मतलब। और का मतलब गुणा और ई% मतलब e/100 और ये किसके बराबर है? 72 के बराबर है। बच्चे ये कटेगा देखो 0 से 0, 8 से कटेगा 6 बार और देखो डायरेक्ट बीच में बराबर का साइन है ना तो ये 6 से कट जाएगा 12 बार। 12 6 72 होता है ना, बीच में बराबर का साइन होना चाहिए। ये 10 इधर जाके गुणा होगा। ई का मान कितना मिलेगा? 12 गुणा 10 यानी कि 120। मैं धीरे-धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। एकदम अगर आप सोच रहे हो कि पहली क्लास से ही आप सर हाई पहुंचो, बिल्कुल भी नहीं। ये डेमो क्लास आपको इसीलिए कराई जा रही है ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि यार इस टीचर के साथ मेरी जमेगी या नहीं जमेगी। वो चीज डिसाइड करने के लिए। तो जो मेरी आज पहली क्लास में स्पीड है, मैं आपको कुछ बता देता हूं। अगला सवाल कुछ लोग ट्राई करो, कुछ लोग सुनो। मैं आपको बता देता हूं मेरी स्पीड यही रहेगी लास्ट क्लास तक, ना तो बढ़ेगी ना कम होगी। कम है मेरी क्लास का टाइम है ना 4 बजे, तो लेट नहीं होना है क्लास में क्योंकि अगर आप 4 5 और 4 10 या और 4 1 पर क्लास शुरू। तो पहला सवाल कितना आसान कराया था मैंने। दूसरा थोड़ा सा 5500 और का मतलब होता है गुणा 9% यानी कि 9/100 प्लस 1100 का 2.4% तो 1100 और का मतलब गुणा और 2.4% यानी कि 2.4 अपॉन 100 माइनस 1600 का 40% तो 1600 गुणा और 40% का मतलब होता है, हालांकि 40% का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया हुआ है। मैं आपको टेबल पे बार-बार इसलिए लेकर जा रहा हूं ताकि आपको टेबल की जो इंपॉर्टेंस है वो पता चले। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। आप 40/100 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो 40/100 ही लिख लेते हैं। 40/100। अब इसे सॉल्व करो जल्दी से। सॉल्व करो, करना तो है ही नहीं। अच्छा डर दिमाग में अगर रखोगे तो शायद नहीं सीख पाओगे। डर निकालो, बाकी मैं बैठाऊं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट, 9 की गुणा करो 9 पंजे 45 हासिल के 4, 9 पंजे 45 और 4 49 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 की गुणा करेंगे 11 चौके 44 पॉइंट लगा हुआ है हासिल के 4, 11 दूनी 22 और 4 26 26.4 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 0, 16 चौके कितना होता है 64 640। बता दो भाई क्या उत्तर आएगा? ये पहले तो इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 4 और 1 5, 521.4 में से आपको क्या माइनस करना है? 640। देखो बच्चे एक बात तो श्योर है कि बड़ी, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि दशमलव वाली संख्याओं में से कैसे माइनस करते हैं बिना पेन उठाए। ये भी मैं आपको बताऊंगा। आज तो उठा लो पेन कि 521 में से बड़ी संख्या आप माइनस कर रहे हो। भाई छोटी संख्या में से मैं बड़ी संख्या माइनस करता हूं तो नेगेटिव तो आना है साइन। छोटी संख्या में से बड़ी माइनस करते हो तो नेगेटिव आंसर तो आना है, ये तो श्योर है। तो पॉजिटिव वाले आंसर तो हटा दो। अब कितना नेगेटिव आएगा वो आप थोड़ा सा देखो कितना नेगेटिव आएगा। बच्चे यहां अब 640 में से 521 ही घटा दो, यहां नेगेटिव साइन लगा देना। कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर 118.6, ठीक है आपका आंसर है ना। भाई 521 से 621 के पास जाएंगे 100 और फिर ऊपर थोड़ा सा 18 और बचा 17 18, तो आपका आंसर ये बचेगा। 181 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है आंसर कितना आ गया? 118.6। ये मैं घटाना सिखाऊंगा आपको कि जब आप दशमलव वाली संख्या को कैसे घटाते हैं, और वो परसेंट में ही नहीं हर चैप्टर में काम आने वाली है चीजें जो 5 क्लास की 5 मिनट रहेंगी। अब उसका वेट करके मुझे पक्का मत देना कि सर 5 मिनट रहेगी 5 मिनट रहेगी, ट्रिक 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 मैं कराऊंगा। आप पढ़ो फिलहाल ये वाला सवाल करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, लैंग्वेज बढ़ाई, करिए सवाल। हां आज की वर्कशीट मिलेगी आपको, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे, इसी टाइप के सवाल मिलेंगे। आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आप एप्लीकेशन में जाके, हालांकि 3 दिन तो नहीं, YouTube वाले बच्चे YouTube पर देख पाएंगे। मैं देख रहा था वीडियो, उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं होती है जब आप सेलेक्ट किया था। आज मेरा पैसा वापस दे दो। शायद आज से पहले आपने अपना फोन का रिचार्ज कुछ 600 रुपए का होता है। संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा उसी संख्या का? तो सबसे पहले तो हमें वो संख्या निकालनी पड़ेगी। भाई वो संख्या है क्या? तो आप कहेंगे वो निश्चित संख्या को ना सर कुछ मान लेते हैं। मैंने वो संख्या कुछ मान ली, मैंने कहा भैया वो संख्या है a। अब उसने कहा इसका 1/8। भाई 1/8 कितना होता है? ये रहा। उसका 75%। टेबल की क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको, सवाल में जितने भी परसेंट मिलेंगे ना, कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज की गारंटी ले रहा हूं, 90% जो परसेंटेज और फ्रैक्शन मिलेंगे ना वो टेबल से ही मिलेंगे। देखो 75% और 66 सही 2/3%। 75% कहां है भैया? ये रहा 75%, 3/4 और 66 सही 2/3% कहां है भैया? ये रहा। तो 75% को क्या लिख सकता हूं भाई मैं? देखिए 3/4 लिख सकता हूं क्या? तो यहां आप मैं कहूंगा कि 75% का मतलब होता है 3/4 और 66 सही 2/3 का मतलब होता है 2/3। और जब मैं कहूंगा ये किसके बराबर है? 179 के। यहां से भाई a का मान निकालो। a का मान कल की क्लास में आप लोगों को वो टेबल रट के आना है, चाहे कुछ भी करो, चाहे रात को सोने से पहले एक डोज रटो, इसको ना एक पेज में लिख के और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को फॉलो करेंगे। इसे टेबल में लिखकर स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, एक कोने में चिपकी रहेगी, आपके दिमाग में रेगुलर चलती रहेगी, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें सेट हो जाएंगी इसमें से ना चाहते हुए भी। देखो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, यहां हम कर सकते हैं। देखो 3 से 3 गया, 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और a बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 होता है ना, ये उधर जाके उससे गुणा हो जाएगा। 16 गुणा 179। इसको ऐसे ही रहने दो, गुणा मत करो, इसको गुणा मत करो, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखना अभी आंसर आएगा। मैंने कहा कि भैया a का मान आ गया 16 गुणा 179, ये संख्या मिल गई मुझे। अब कह रहा है कि भैया इस संख्या का, कौन सी संख्या का? जो हमने निकाली है, इस संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3 निकालो। तो संख्या क्या है मेरे पास? 16 गुणा 179 और इसका 3/4 और उसका भी कितना? उसका भी 33 सही 1/3। क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे कहा गया कि निश्चित संख्या का 1/8 का 75% का इतना परसेंट ये है। तो मैं हर बार गुणा लगाता गया और जो परसेंटेज थे उसको फ्रैक्शन लिखता गया और वो किसके बराबर है? 179। यहां से 2 से 2 कटा, 4 कटा 2 बार, 3 से 3 गया, 8 दूनी 16 उधर जाके गुणा हो गया, मुझे वो संख्या मिल गई। अब कह रहा है कि इस संख्या का 3/4 और उसका भी 33 सही 1/3 होता है 1/3। देखो 3 से 3 जाएगा, 4 से जाएगा, 4 चौके 16 और 4 की गुणा कर दो, 4 नाम 36 हासिल का 3, 4 7 28 और 3 31, 4 एकम 4 3 7। क्या आंसर आ गया भाई? 716। क्या सभी का आ गया? ओके। अब टाइम 1/3 कैसा है? अच्छा 33 सही 1/3% का भिन्न होता है 1/3। फिर से मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा टेबल में, आप शायद लेट जुड़े हो थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 33 सही 1/3% का